हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर प्राइमरली बाय, कि मनोविज्ञान शिक्षकों की मुख्य रूप से किस प्रकार सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी है मैनेजिंग स्कूल अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर सी है कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। और ऑप्शन नंबर डी है कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर। क्योंकि स्कूल को, जो स्कूल का अकाउंट है उसको मैनेज करने में, बिल्डिंग्स को बनाने में या फिर इलेक्शन को कंडक्ट करने में, तो इन सब में मनोविज्ञान का कोई कार्य नहीं होता। और इसलिए क्या है कि चाइल्ड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उसको समझना, ये क्या है कि मुख्य रूप से मनोविज्ञान का काम है और ये शिक्षकों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मेथड इज मोस्ट स्टेबल फॉर स्टडिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कि जो असाधारण बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, उनके अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, कि सबसे सही है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वे मेथड। ऑप्शन नंबर बी है केस स्टडी मेथड। ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जर्वेशन मेथड। और ऑप्शन नंबर डी है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी, केस स्टडी मेथड, कि सर्वे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल। तो इनमें क्या है कि हम किसी भी असाधारण बच्चे के साथ ये जो विधि है अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए केस स्टडी मेथड, कि उस बच्चे के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ सीखने में गलती कर रहा है या कुछ भी ऐसी समस्या है, तो इसका हम अच्छे से निदान कर सकते हैं। तो केस स्टडी मेथड जो है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एम्फोसिस, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन में किस पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी है सुपरस्टिशन। ऑप्शन नंबर सी है गेस वर्क। और ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल ओपिनियंस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, ऑब्जेक्टिविटी, कि व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसमें ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बल दिया जाएगा, ना कि सुपरस्टिशन के ऊपर, ना ही गेस वर्क के ऊपर, ना ही पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ब्रांच स्टडीज बिहेवियर इन वर्क प्लेसेस, कार्यस्थल पर व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कि कार्यस्थल, कोई भी वर्क प्लेस है तो उसके ऊपर व्यवहार का ध्यान अध्ययन करना है, वो किस शाखा में किया जाएगा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी एज अ साइंस, कि निम्न में से कौन सी विशेषता विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी है वेरिफिकेशन। और ऑप्शन नंबर डी है सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। नोट पूछा गया है हमसे, तो इसमें क्या है कि विशेषता बतानी है कि कौन सी मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। इसमें ऑब्जर्वेशन आता है मनोविज्ञान में, एक्सपेरिमेंटेशन भी आता है और वेरिफिकेशन भी आता है, लेकिन सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं आता। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर डी, सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मेन लिमिटेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज, अंतःदर्शन विधि की जो मुख्य सीमा है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपेंसिव।
ऑप्शन नंबर बी है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी है टाइम कंज्यूमिंग, और ऑप्शन नंबर डी है रिक्वायर्स लेबोरेटरी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की अंतः दर्शन की जो मुख्य सीमा है वो क्या है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 17 है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज की विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्क प्लेस बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी है बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर सी है मेंटल इलनेस, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रुप बिहेवियर। तो इसमें क्या है कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसके अंदर वर्क प्लेस बिहेवियर इतना मायने नहीं रखता है, मेंटल इलनेस के बारे में भी अध्ययन नहीं किया जाता और ना ही ग्रुप बिहेवियर के बारे में। विकासात्मक क्या है कि यह पूरे जीवन चलता है गर्भ से लेकर कब्र तक। तो इसमें क्या है कि बिहेवियर जो कि व्यवहार है अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि जो पूरी लाइफ है, पूरी जो ज़िंदगी है उसमें जो अलग अलग स्टेज हैं उनके बारे में क्या है कि अध्ययन करना, कि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग उम्र के पड़ाव पे कि कैसा व्यवहार होता है, उस व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल ऑफ साइकोलॉजी, कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबोव। कि मनोविज्ञान का उद्देश्य पूछा गया है कि क्या क्या है। प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, कि किसी की बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्शन कर लेना, कोई भविष्यवाणी या कुछ बता देना कि हाँ ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर के ऊपर नियंत्रण कैसे करना है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताना। तो ये क्या है कि मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं कि इन सब के बारे में मनोविज्ञान के अंदर बताया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर डी ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 19 है अ साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन लर्निंग इज यूजिंग, कि अधिगम पर पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक किस विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन नंबर सी है सर्वे मेथड, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरव्यू मेथड। इसमें पूछा गया है कि अधिगम पर कि लर्निंग है, अगर किसी स्टूडेंट को आप लर्निंग करवा रहे हो तो उसके ऊपर पुनर्बलन के प्रभाव का, कि उसके ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव कैसा पड़ता है या फिर किस तरह से पड़ता है, उसका अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक किस विधि का प्रयोग कर रहा है उस समय। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर एन एस्टेट टीचर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, कि एस्टेट शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड्स एंड डिफरेंसेस, कि ये क्या है कि मदद करेगा किसी भी लर्नर या फिर किसी भी स्टूडेंट को उसकी जो ज़रूरत क्या है और उसके डिफरेंसेस मतलब उसमें भिन्नताएं क्या क्या हैं उसके बारे में पता करना। ऑप्शन नंबर बी है इट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर टीचिंग मेथड, कि जो टीचिंग मेथड है उसको एलिमिनेट करना। ऑप्शन नंबर सी है इट गारंटी सक्सेस इन एग्जामिनेशन, कि ये एग्जामिनेशन में पास होने की गारंटी को पक्का करता है। ऑप्शन नंबर डी है इट रिप्लेसेस सब्जेक्ट नॉलेज, की जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको ये रिप्लेस करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स नीड्स एंड डिफरेंसेस। तो इसमें क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अनेबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग प्रोसेसेस, मोटिवेशन एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, वो क्या करती है, टीचर को अच्छा बनाती है इन सब चीज़ों में, कि
कि वो समझे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कि लर्निंग प्रोसेस जो अधिगम की प्रोसेस है उनके बारे में, मोटिवेशन अभिप्रेरणा के बारे में, और इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कि जो बहुत ही अच्छा प्रभावकारी जो क्लासरूम का जो वातावरण होता है उसके बारे में। तो इसके लिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए। सो गाइज इसी तरह से हम सभी चैप्टर के सीडीपी के प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।